में बढ़ते बुखार, डेंगू वायरल के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है, जिसको लेकर पिंजौर अर्बन पॉलीक्लिनिक सेंटर में भी मरीजों की सुविधाओं के लिए बेड और 12 घंटे टेस्टिंग सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। जानकारी देते हुए पिंजौर अर्बन पॉलीक्लिनिक सेंटर के डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बताया कि प्रतिदिन 500 के करीब बुखार आदि के मरीज अस्पताल में अपना चेकअप करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। पिंजौर में अभी 149 के डेंगू के एक्टिव केस हैं। उन्होंने बताया केवल सितंबर माह में ही 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक कुल 842 मामले तेज बुखार के आए हैं। उन्होंने कहा कि पिंजौर अर्बन पॉलीक्लिनिक सेंटर में 6 बेड पहले से उपलब्ध थे और अब 10 बेड और लाए गए हैं, जिसको लेकर यहां पर बेड की संख्या 16 हो गई है। वहीं बीमार लोगों के सभी प्रकार के डेंगू टेस्ट, प्लेटलेट, सीबीसी आदि ब्लड टेस्ट यहीं पर किए जा रहे हैं और डेंगू पॉजिटिव मरीजों का ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। वहीं जिन मरीजों के प्लेटलेट 40,000 से कम हो जाते हैं या कोई इमरजेंसी केस होता है तो उन्हें सेक्टर 6 अस्पताल भिजवाने के लिए 3 एम्बुलेंस 24 घंटे यहां पर उपलब्ध हैं। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि डेंगू जैसी भयंकर बीमारी से सतर्क रहकर ही अपना बचाव किया जा सकता है, इसलिए बुखार आने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर निःशुल्क अपनी जांच करवाएं ताकि सही समय पर इलाज मिल सके। इसके अलावा जरूरी हिदायतें जैसे कि खुले में पानी इकट्ठा ना होने देना और 3 दिन से अधिक पानी स्टोर कर ना रखें ताकि डेंगू का लार्वा ना पनपे, सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई हिदायतों का पालन अवश्य करें। उन्होंने बताया कि पिंजौर अर्बन पॉलीक्लिनिक सेंटर में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक 2 डॉक्टर लोगों के चेकअप के लिए ड्यूटी पर तैनात होते हैं। इसके साथ ही इवनिंग व नाइट ड्यूटी में भी डॉक्टर सहित स्टाफ नर्स ड्यूटी पर होते हैं और बीमार लोगों को सभी प्रकार की दवाइयां भी अंदर से ही दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधाओं को देखते हुए टेस्टिंग टाइम जो पहले सुबह 9 बजे से सायं 3 बजे तक हुआ करता था, उसे बढ़ाकर सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक कर दिया गया है और फार्मेसी का समय भी 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक कर दिया गया है। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग लोगों को इस बीमारी के प्रकोप से बचाने हेतु बढ़ चढ़कर कार्य कर रहा है, इसलिए लोगों को भी चाहिए कि सतर्कता बरतते हुए इस बीमारी को फैलने से रोकने में विभाग का सहयोग करें। चल रहा है और वायरल डेंगू भी चल रहा है, तो यहाँ पर आपने हॉस्पिटल में कितने अभी तक मरीज आ चुके हैं और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ है? अभी तक हमारे पास डेंगू के अभी तक एक्टिव केस 149 हैं, जिसमें कि मैं आपको बताऊं कि सितंबर के महीने में 1 से लेके 17 तारीख तक कल तक का डाटा जो था, फीवर के 842 केस, फीवर के नॉट डेंगू से फीवर के 842 केस रिपोर्ट हुए। अब हमारे पास इस टाइम पे यहाँ पर डेंगू टेस्ट भी हो रहे हैं, प्लेटलेट, सीबीसी जो पूरे टेस्ट होते हैं वो भी हो रहा है और साथ में जो डेंगू के मरीज हैं उनका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनमें बेसिकली हमें कोई जो हम मेडिसिन देते हैं पैरासीटामोल, मल्टीविटामिन दे रहे हैं। साथ में अगर किसी के प्लेटलेट 40,000 से कम या फिर कोई किसी को ब्लीडिंग या कोई भी इमरजेंसी होती है तो हमारे पास यहाँ पे एम्बुलेंस के 3 एम्बुलेंस है, उन सबकी सुविधा है जिनको हम कि सेक्टर 6 में रेफर करते हैं फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर और इसके अलावा और क्या मेन क्या समस्या आ रही है? ज़्यादातर ये बुखार क्यों हो रहा है वैसे? मेन सबके जिसके जो अभी तक का डाटा हमारे पास आ रहा है, फीवर वाले केसेस में डेंगू पॉजिटिव आ रहे हैं, लोगों के प्लेटलेट कम आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे डेंगू के लक्षण हैं। तो यही बात है कि जिसको भी फीवर आए, ठंड लग के फीवर आता है या कमजोरी आ रही है, शरीर में दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, तो वो अपने हॉस्पिटल में हमारे पास आके अपने टेस्ट करवाए। अगर डेंगू आता है तो उसका ट्रीटमेंट करें। साथ में लोगों को साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, डेंगू के मच्छर का, कि भाई घर में पानी नहीं खड़ा रखना है हमने। अगर किसी घर में पानी स्टोर करते हो तो वो 3 दिन से ज़्यादा ना स्टोर करें। अगर जरूरत भी पड़ती है स्टोर करने की वैसे तो ना करें, अगर फिर भी कहीं पे ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे पानी नहीं आता है तो स्टोर करें, तो 3 दिन के बाद उस पानी को खाली करें, उस बर्तन को, उस कंटेनर को खाली करें और पूरा खाली करें। ऐसा भी ना हो कि आपने जैसे कि थोड़ा पानी बचा उसी के ऊपर रिफिल कर दे, नहीं, उसको पूरा खाली करें, सुखाएं, ताकि डेंगू का जो लार्वा है, मच्छर का जो लार्वा है वो पैदा ना हो, वो पनपे ना। तो हमने अपनी सुरक्षा अपने पास अपनी खुद ही करनी है, हमने लार्वा को नहीं होने देना, उस डेंगू बीमारी से बचाव करना है। तो जैसे कि यहाँ पर मरीज ज़्यादा रहते और यहाँ पर बेड बहुत कम थे, अब क्या बेड नहीं आ चुके? पहले इस हॉस्पिटल में हमारे पास 6 बेड थे, अब इस टाइम पे हमारे पास बेड 10 बढ़ चुके हैं, क्योंकि टोटल 16 बेड हो चुके हैं। पहले हमारे पास प्लेटलेट नहीं हो रहे थे, हमारे पास सीबीसी प्लेटलेट सब हो रहा है, डेंगू टेस्ट हो रहा है, सब सारी दवाइयाँ अंदर से है, हम सारा ट्रीटमेंट भी यहाँ पे, चाहे किसी को फ्लूड लग रहा है, किसी तरह की इंजेक्शन है, वो सारा का सारा ट्रीटमेंट हम अपने हॉस्पिटल से ही दे रहे हैं। तो जैसे कि
अपने नाइट में भी होता है पूरी सुविधा है यहाँ पे क्या? जी, अब यहाँ पर 9 से 3 में हम 2 डॉक्टर बैठते हैं, जैसे आज संडे है तो आज भी हम ऑपरेशनल रहेगा हॉस्पिटल कि 9 से 3 बजे तक मैं बैठा हूँ। इवनिंग ड्यूटी में भी डॉक्टर आएंगे 3 to 9 और नाइट ड्यूटी में भी 9 to 9 डॉक्टर रहेंगे। 3 एम्बुलेंस हर टाइम अवेलेबल रहती है, 2 से 3 स्टाफ नर्स हर टाइम इमरजेंसी में अवेलेबल रहती है। फार्मेसी भी हमारी पहले जो 9 से 3 थी, अब फार्मेसी भी 9 से 9 है, और जो टेस्ट पहले 9 से 3 बजे तक होते थे वो भी सुबह से लेकर 9 से लेकर शाम को 9 बजे तक टेस्ट भी हमारे कंटिन्यू सब शाम तक चल रहे हैं।